हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइको पास का एपिसोड 19। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोगामी उसी जगह पर होता है जहाँ की चाबी टोटोमी ने उसे दी होती है, और हम देखते हैं कि वो एक्चुअल गन के साथ माकाशिमा को मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहीं पर हम एक फोटो देखते हैं। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कि ये कौन है तो मैं बता दूं कि ये गिनोजा और टोटोमी की फोटो है। और उसके बाद कोगामी बाइक पर बैठ करके कहीं निकल जाता है, और वो कहाँ जाता है इसका खुलासा हमें थोड़ी देर बाद होगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गिनोजा का साइकेट्रिस्ट उसे ये बताता है कि उसका साइको ह्यू बहुत ही ज्यादा क्लाउडी हो चुका है और इस समय वो बहुत ही ज्यादा बॉर्डर लाइन के करीब है, और अगर इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द नहीं किया गया तो उसका साइको पास सेफ्टी लेवल को पार कर जाएगा। और ये सुनकर के गिनोजा हंसने लगता है और बोलता है कि किस तरह से उसका एक दोस्त, यानी यहाँ पर वो कोगामी की बात कर रहा है, तो वो बताता है कि किस तरह से उसका एक दोस्त ऐसे ही बहुत ज्यादा क्लाउडी ह्यू के कारण एक इन्फोर्सर बन गया था। और गिनोजा ने उसी चीज से बचने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी आज वो उसी जगह पर पहुंच चुका है जहाँ पर उसका दोस्त यानी कोगामी था। और ये सब सुनकर के साइकेट्रिस्ट उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेने को बोलता है। और ये सुनकर के गिनोजा बोलता है, अभी नहीं बंधु, अभी अपने पास समय नहीं है। और फिर वो साइकेट्रिस्ट बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ध्यान रखना ये बात। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी उस चमचमाती हुई बाइक और साइको पास के हेलमेट को पहनकर प्रोफेसर साइगा के पास आता है, और उसे देख करके प्रोफेसर साइगा बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। और इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पुलिस हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिनोजा सभी से बोलता है कि किस तरह से कोगामी भाग चुका है और वो माकाशिमा के पीछे है, क्योंकि कोगामी उसे जान से मार देना चाहता है। और वो आगे ये भी बोलता है कि अगर तुम लोगों को कोगामी कहीं भी दिखे तो डायरेक्ट उसे शूट कर देना, और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो हमें माकाशिमा को जिंदा पकड़ना है। और ये सुनकर के अकाने बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जाहिर है कि सिविल सिस्टम उन्हें कोगामी को जान से मारने के लिए बोल रहा है, जो कि लोगों को बचाना चाहता है, और माकाशिमा को जिंदा पकड़ने को बोल रहा है, जिसने कि काफी लोगों को मैनिपुलेट किया और कईयों की जान ले ली। तो ये सुन करके उस ऑफिस में खलबली मच जाती है, और यायोई पूछती है कि आखिर माकाशिमा कर क्या रहा होगा, जिस पर गिनोजा बोलता है कि हम भी नहीं जानते और हम उसे अभी पकड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दंगे होने के कारण गली गली और नुक्कड़ों में लगे हुए कैमरे बहुत डैमेज हो चुके हैं, जिन्हें रिपेयर होने में लगभग 5 दिन लगेगा। तो जब तक वो रिपेयर नहीं होते तब तक वो फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए उसे नहीं पकड़ सकते हैं। और ये सुनकर के यायोई पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि माकाशिमा यहीं पर होगा, क्या पता वो फरार हो गया हो। जिस पर अकाने बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि माकाशिमा कोई ऐसा भगोड़ा आदमी नहीं है जो कि थोड़े बहुत पुलिस के डर के कारण भाग जाए, क्योंकि उसका असली मकसद सोसाइटी को झंझोड़ करके उठाना है और साथ ही साथ सिविल सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना भी। तो इसीलिए वो यहीं यानी जापान में ही होगा। वैसे कोगामी के साथ रहते रहते अकाने भी बहुत तेज हो गई है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने और शीनो के बीच में दिल की बातें हो रही होती हैं, जहां पर अकाने उससे ये बोलती है कि उसे डर है कि कहीं कोगामी भी एक एक्चुअल में लेटेंट क्रिमिनल न बन जाए। और फिर उन दोनों के बीच में और भी कन्वर्सेशन होता है, और उन सबको सुनने के बाद शीनो बोलती है कि उसे ये सब बोझ लेने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस पर अकाने बोलती है कि नहीं नहीं वो ठीक है, और अगर शीनो चाहे तो उसका साइको ह्यू चेक कर सकती है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है। और फिर वो आगे बोलती है कि इतना सब होने के बाद भी उसका साइको पास बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं हुआ, कहीं वो पत्थर दिल तो नहीं है। और ये सुनकर के शीनो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो। और उन दोनों के बीच में यही कन्वर्सेशन होता है, और उसके बाद में अकाने अपने दिल को हल्का करते हुए रोने लग जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर साइगा और कोगामी के बीच में चर्चाएं चल रही होती हैं कि आखिर वो अगली हरकत क्या करने वाला है। और उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि कोगामी को भी ये पता है कि सिविल सिस्टम को रिपेयर होने में पूरे के पूरे 5 दिन लगेंगे। तो उसके मन के कोने में कहीं तो एक विचार उत्पन्न हो रहा है कि हो सकता है कि इन्हीं 5 दिनों के अंदर माकाशिमा अपना फाइनल एक्ट करे, यानी कि इस पूरे सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करे। और उसके बाद उन दोनों के बीच में पता नहीं बहुत ही अजीब सा कन्वर्सेशन होने लगता है कि आखिर किस तरह से माकाशिमा एक एनार्किस्ट है, यानी कि वो किसी भी सरकार वरकार को नहीं मानता है, और खासकर सिविल सिस्टम को तो बिल्कुल नहीं मानता है।
और वो ये चाहता है कि लोग अपने ट्रू नेचर को निकालें। और प्रोफेसर साइगा आगे बोलते हैं कि वो भले ही एनार्किस्ट है लेकिन असल में वो है नहीं, क्योंकि एनार्किस्ट मार धाड़ नहीं करते, वो बस एनार्किस्ट होने के बहुत ज्यादा क्लोज है। और उसके बाद प्रोफेसर साइगा किसी ऑथर और किसी बुक का नाम लेते हैं और वो ये बताते हैं कि किस तरह से उस बुक में लिखा है कि एक अच्छा डिटेक्टिव वो होता है जो कि चीजों को लॉजिकली हैंडल करता है, न कि इमोशनली। यानी कि वो अपने काम के बीच में एंगर, हेट, एंजाइटी, डिप्रेशन, एनवी, इन सब चीजों को नहीं लेकर के आता है। और सिबिल सिस्टम यानी कि वो एआई ऐसा ही कर रहा है, तो एक तरह से वो सही है। और उनकी बात को काटते हुए कोगामी बोलता है कि जब उसके और माकाशिमा के बीच में लड़ाई हो रही थी तो माकाशिमा ने उससे ये बोला था कि वो सिबिल सिस्टम की सच्चाई को जानता है और वो सच्चाई कुछ ऐसी है जिसके लिए कोगामी को अपनी जान देने या उसे प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद प्रोफेसर साइगा बोलते हैं कि एक अच्छा डिटेक्टिव या एक अच्छा सिस्टम वो भी होता है जो कि लोगों को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ अपने कुछ सीक्रेट भी रखता है ताकि वो लोगों पे अपना कंट्रोल बनाए रखे। और उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि माकाशिमा सिबिल सिस्टम के इसी कंट्रोल को उखाड़ करके फेंकना चाहता है, इसीलिए उसने वो दंगे करवाए थे। और वो आगे बोलते हैं कि अगर उसे सिबिल सिस्टम की सच्चाई पता है तो सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की होगी, लेकिन माकाशिमा ने गोली दे दी होगी, यानी कि मना कर दिया होगा। और अभी तुमने इन लोगों के दिमाग की असली पावर को देखा ही नहीं है। अब ये सुनो, तो प्रोफेसर साइगा कोगामी से ये बोलते हैं कि क्या होता अगर माकाशिमा हमारे साथ बैठा होता। यानी कि वो ये चाहते हैं कि कोगामी माकाशिमा की तरह सोचे और उसके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करे। और कोगामी यही करने लगता है, यानी कि वो एक तरह से खुद को माकाशिमा में कन्वर्ट करके उसी की तरह सोचने लगता है। और उसके बाद वो भी माकाशिमा की तरह किताबों के क्योट्स को लेकर के बड़बड़ाने लगता है। और प्रोफेसर साइगा उससे पूछते हैं कि क्या तुम ये मानते हो कि माकाशिमा और तुम एक जैसे ही हैं? जिस पर कोगामी बोलता है कि मैं उसके कुछ ट्रिक्स को समझ तो सकता हूँ लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि ना ही मैं जानता हूँ कि वो कौन है और ना ही मैंने उसके पास्ट को देखा है। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ होगा। और इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए वो ये बोलता है कि उसके लाइफ के किसी न किसी पार्ट पे उसे ये पता चला होगा कि वो अपने साइकोपास को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात होती होगी, लेकिन माकाशिमा के लिए नहीं, क्योंकि एक तरह से वो सिविल सिस्टम के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और यही कारण है कि वो सोसाइटी में तबाही मचा रहा है ताकि वो थोड़ा तो नोटिस हो। और कोगामी आगे ये भी बोलता है कि लेकिन ये सब थ्योरी है, असली सच्चाई तो तब पता लगेगी जब उससे थोड़ा बहुत बात हो सके। जिस पर प्रोफेसर साइगा बोलते हैं, लेकिन बंधु तुम उसके साथ बात तो नहीं करने वाले हो। जिस पर कोगामी बोलता है, आपने सही कहा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गिनोजा चीफ को या कह सकते हैं सिविल सिस्टम को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से कोगामी का केस उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये चारों वही लोग हैं जिनके साथ कोगामी ने ज्यादा समय बिताया है। और ये सब समझाने के बाद चीफ एंड में मान ही जाती है। और फिर उसके बाद गिनोजा और टोटोमी के बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है। और फिर उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि टोटोमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो लोग कोगामी के केस को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कोगामी के पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो वो सरेंडर कर दे या तो वो मारा जाए। और अगर वो सरेंडर करता भी है तो चीफ उसे वहीं पर एग्जीक्यूट कर देगी, यानी एंड में वो मारा ही जाएगा। और गिनोजा के इसी जिद के कारण कि वो कोगामी को बचाना चाहता है, उसने बाकी के लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया है। और टोटोमी उसे सजेस्ट करता है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि डिवीजन 3 को ये काम दिया जाए। और फिर उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बन जाता है और गिनोजा अपने पिताजी का कॉलर पकड़ लेता है और वो बोलता है कि किस तरह से टोटोमी को पता है कि कोगामी कहाँ पर है। और वो आगे ये भी बोलता है कि उसे ये भी लगता है कि कोगामी की भागने में मदद उसी ने की है। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चीफ अपने आप से ही, यानी उन सभी 200-400 ब्रेन जो भी वहाँ पर हैं, उन सभी से आपस में बात करती है कि आखिर किस तरह से गिनोजा अब उनके काम का नहीं रहा है, तो उन्हें खेलने के लिए कोई नया प्यादा चाहिए। और ये एग्जैक्ट वही शब्द हैं जो चीफ यूज करती है। और ये सुनकर के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ फिर हम दूसरे सीन में प्रोफेसर साइगा और कोगामी को देखते हैं, जो कि एक तरह की सीक्रेट वेबसाइट पर होते हैं, जो कि सिविल सिस्टम की भी नजर में नहीं होता है। और इस वेबसाइट पे लोग अपने थॉट्स को शेयर करते हैं कि आखिर किस तरह से सिविल सिस्टम रद्दी सिस्टम है। और यहाँ पर वो लोग हैं जिनका धंधा सिविल सिस्टम ने छीन लिया है, जैसे कि टीचर्स, न्यूज रिपोर्टर्स और भी कई तरह के लोग। और यहाँ पर वो लोग अपने ट्वीट्स को शेयर करते हैं। इससे भले ही कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उन लोगों की भड़ास निकल जाती है। और वो लोग इस वेबसाइट में माकाशिमा के
अगले हरकत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफेसर साइगा कोगामी से ये बोलते हैं कि तुम्हें इनमें से कौन से ट्वीट को देख के गुदगुदी हो रही है, क्योंकि तुम्हारा और माकाशिमा का थॉट एक जैसा है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। और कोगामी की आंखें एक ट्वीट पर अटक जाती है जिसमें ये लिखा होता है कि किस तरह से जापान एक ही तरह के फूड को उगाता है और वो भी हाईली जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जो कि जापान के 99% एरिया को कवर करता है। और ये जगह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। और सबसे बड़ा रिस्क ये है क्योंकि 99% पूरा जापान यही खाता है। तो क्या हो अगर एक वायरस पल भर में इस पूरे के पूरे खेत को साफ कर दे, क्योंकि सिविल सिस्टम अब सिर्फ हाईली मॉडिफाइड फूड ही उगाता है, तो जिस कारण से उनके पास फूड की डाइवर्सिटी ही खत्म हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी चीज पर कोगामी की नजरें टिक जाती है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और उनके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि अब जापान में खेती करना एक प्रोफेशन नहीं रहा है, क्योंकि सारा का सारा काम अब फुल्ली ऑटोमेटेड हो चुका है। तो अगर वहाँ की फसलों को कुछ भी होता है, क्योंकि अब सारी की सारी फसलें एक जैसी ही हैं और प्लस हाइब्रिड है, तो अगर वहाँ की फसलों को कुछ भी होता है तो जापान को बाहर से चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ी। और इस समय जापान अपने ही अंदर के इकोसिस्टम में रह रहा है, तो यानी माकाशिमा उन्हें जबरदस्ती बाहर की दुनिया से थोड़ा संबंध स्थापित करवाना चाहता है। और अगर फूड की शॉर्टेज हुई तो लोग पागल हो जाएंगे और पूरी कंट्री का क्राइम कोफिशिएंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो आगे ये भी बात करते हैं कि किस तरह से माकाशिमा अपने अगले प्यादे को ढूंढ रहा होगा इस हरे भरे लहलाते खेत को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोगामी वहां से निकल रहा होता है और प्रोफेसर साइगा बोलते हैं कि किस तरह से उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि माकाशिमा को मारने का काम कोगामी कर रहा है, क्योंकि कोगामी प्रोफेसर साइगा का सबसे अच्छा स्टूडेंट है और वो कोगामी की ऐसी हालत को नहीं देख सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि काश माकाशिमा को वो अपने हाथ से मार पाते। और उसके बाद कोगामी बाइक पर बैठ के फर्र फर्र करते हुए निकल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकाने कंप्यूटर पर बैठे बैठे कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तभी अचानक से जिस ऑटोमेटेड केस में डोमिनेटर रखे होते हैं वो केस चलते हुए अकाने के पास आता है और उसके अंदर से डोमिनेटर रिलीज हो जाता है। और जैसे ही अकाने उस डोमिनेटर को अपने हाथ में पकड़ती है उसे सिविल सिस्टम की आवाज आती है, इंस्पेक्टर अकाने सुमोरी, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई के बारे में बताया जाए। यानी कि हमें इससे ये पता चलता है कि अब सिविल सिस्टम अकाने को अपने अगले प्यादे के रूप में यूज करने वाली है। और यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।